नवनीत जी की शहादत है, शहादत दिवस है, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले तो हमारे किसान जो नवनीत जी शहीद हुए थे, आज उन्हें 6 महीने हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं। और आज जो हमारे कश्मीरा सिंह जी के भी परिवार आया हुआ है, मैं उनके परिवार को भी नमन करता हूं। और आज कारगिल में शहीद हुए सभी जवानों को मैं नमन करता हूं। और 26 जनवरी ये हर महीने आती है और किसान ने एक वादा किया है कि इस 26 तारीख को हम सरकार को भूलने नहीं देंगे। ये हर महीने आएगी, हटा नहीं सकती सरकार। 26 तारीख भी आएगी और हमारे 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही हैं। और हर 26 तारीख को बॉर्डर पर रैली आएगी ताकि हमारे ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए। तो मिशन यूपी का आगाज आज से हो गया है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, ये हमारे जो जत्थेदार हैं सारे संयुक्त किसान मोर्चा, उन सब का फैसला है। और मिशन यूपी क्या है, जहाँ तक अभी मुझे याद है, बाकी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ होगा, मैं सुन नहीं पाया। मिशन यूपी है कि जो उत्तर प्रदेश की कमिश्नरी है, मंडल है, उनमें हमारे बड़े नेता संयुक्त किसान मोर्चा के वो रैलियां करेंगे। और उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी है, वहाँ रैली होंगी और सरकार के खिलाफ होंगी। एक और ऐलान हुआ है कि 15 अगस्त को आप लोग लखनऊ जा रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा तो हमारे इसमें नहीं आया, आपको जानकारी? हमें जानकारी नहीं है। और हाँ, अगर संयुक्त किसान मोर्चा का और राकेश टिकैत जी का आदेश होगा तो जाएंगे, लेकिन अभी हमारे जानकारी में नहीं है तो हम उस पर नहीं बोलेंगे। तो आज एक बहुत कई दिनों से एक मामला चल रहा है पेगासस का, जिसको हिंदी में कहते हैं जासूसी। उसके लिए आप क्या कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, जासूसी एक ऐसा शब्द इन्होंने कर दिया है कि ये क्या कर रहे हैं। वो 2015 और 16 में उस विभाग के लिए 40 करोड़ रुपया था, 16-17 में 33.33 करोड़ रुपया था, और 2018 में 2018 में 333 करोड़ रुपए हुआ। और जो वो जासूसी का जो वो है डिवाइस, वो 300 करोड़ की है। तो ये खरीदा गया है और भारत सरकार नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? कि 2019 में जो ईवीएम है वो भी इसी से हैक हुई है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। योगेंद्र यादव ने तो इसका खंडन किया है कि जो पैसा तमाम जनता का पैसा उस पर लगा दिया गया है। देखिए, 300 करोड़ में से खरीदे भाई साहब। जिस देश ने ये बेचा है, शायद यो इजराइल का है। इजराइल का प्रधानमंत्री भारत आया 2018 में और भारत का प्रधानमंत्री इजराइल गया, ये तब डील हुई है। और ईवीएम इसी से हैक होती है। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है अनिल चौधरी, उन लोगों ने भी ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसानों के समर्थन में रैली की। अच्छी बात क्या है, कहेंगे आप? अच्छी बात है, निकालनी चाहिए इनको। और इनका काम क्या विपक्ष का? सरकार के खिलाफ जो सरकार गलत काम करती है उसका विरोध करना ही तो विपक्ष का काम है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। होना भी चाहिए, सारे विपक्ष को होना चाहिए, अभी कम है। सड़कों पे आना चाहिए सबको। जब सड़कों पे आओगे, जनता को पता चलेगा, तभी तो होगा। तो जैसा मिशन यूपी की अभी बात हो रही थी, मिशन यूपी में जैसे भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों ने डोर टू डोर एक आदमी से मिलना अपना शुरू कर दिया है, जनता को लुभाना शुरू कर दिया है, तो आप लोग उसके अगेंस्ट कैसे क्या करेंगे? कौन सा गया? गांव में को भेज दो, गांव वाले तो बैठे। सभी तैयारी चल रही है। हाँ, तो तैयारी वो वहीं होगी ऑफिसों में। गांव में को आओ तो सही, गांव वाले तैयार बैठे। वोटर तो गांव में ही है।
तो वोट मांगने तो गांव में ही जाओगे। आ जाओ, गांव वाले पूछ रहे स्वागत क्यों नहीं बैठे। आओ तो सही, बीजेपी वाले एक बार गांव में को जाओ, स्वागत करेंगे बहुत बढ़िया। ऐसा स्वागत होगा बीजेपी वालों का इस बार, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो, कि आज तक नेताओं का ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा इस बार चुनाव में करेंगे। भेजो गांव में। 2022 में बीजेपी कहती है कि पूरी बहुमत से आएंगे, 2022 के चुनाव में पूरी बहुमत से आएंगे। आपने सुना है, पागल व्यक्ति सुना है? पागल से पूछना भाई तू पागल है, वो भी कहेगा मैं पागल नहीं हूँ। तो ये तो पागलों से भी बड़े पागल हैं। जनता सड़कों पे पड़ी है, ये 300 पार जा रहे। इनका एक पागल वहाँ भी गया था बंगाल, वो भी कहता था 200 पार हो गए। दिल्ली में घर घर देश का गृह मंत्री जब घर घर पर्चे बांट रहा हो और कह रहा हो 57 पार, कितनी रहेगी? 7। तो यही होगा इनका। सर, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जो आज महंगाई बढ़ी हुई है भाजपा सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पहले कभी महंगाई? देखिए, अंधभक्तों को छोड़ के पूरे भारत के अंदर हर व्यक्ति परेशान है। क्या आप परेशान नहीं हो? 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा आपके परिवार में, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल खरीद रहे हो, तो क्या आप लोग परेशान नहीं हो? लेकिन भगत तो कह रहे हैं कि हमारा पैसा देश हित में लग रहा है। तो 2 पेट्रोल पंप खुलवा दो, एक देशभक्तों का और एक अंधभक्तों का। अंधभक्तों को 500 रुपए लीटर, देशभक्तों को 50 रुपए लीटर। वे अंधभक्त सबसे पहले इसी के जूता मार के वहाँ 50 वाले पे खड़े मिलेंगे, तब कहाँ दे इनकी वो चले जाती है देशभक्ति। तो महिला, आप जो संसद आपकी चल रही किसान संसद, उसकी अगुवाई महिलाएं भी कर रही, महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पहुँची हुई हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं भी, ये सरकार को हमारी तरफ से एक सलाह है, संदेश है, सलाह कि देखिए भारत की महिलाएं भी किस तरह संसद चलाती हैं। और ये संसद नहीं है, किसान संसद का एक नाम दिया गया है और बताया गया है, जो हमने नुमाइंदे संसद में बैठा रखे चुन के, कि हमारे सवाल आप इस तरीके से संसद में उठाओ जैसा बाहर किसान संसद में उठ रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं उठाते। और दिखाया कि गृह मंत्री, वो कृषि मंत्री कान खोल के सुन ले और देख ले कि वो कहता है इसमें काला क्या है। एक दिन आ जाए और उस संसद में बैठ के देख ले, उसको बारीकी से समझाया जा रहा है। लेकिन ताऊ, जो अंदर संसद में होता है, कार्रवाई होती है, वहाँ तमाम हंगामा होता है, कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं, बहिष्कार होता है, तुम्हारी संसद किस तरह से चल रही है? देखिए, हंगामा हमारी में होता है, पक्ष है विपक्ष है, विपक्ष हंगामा करता है, पक्ष भी हंगामा करता है, लेकिन शालीनता का हंगामा होगा। इनकी तरह कुर्सियां नहीं फेंकेंगी, यही तो अंतर दिखा रहे हम। कुर्सियां नहीं फेंकनी, बात उठाओ। और ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि देश की जनता ने व्हिप जारी किया है। लेकिन ताऊ, आप कह रहे हो कि जो संसद में जो भी सांसद बात नहीं करेगा किसानों की, उसका हम इलाज करेंगे। हमने इलाज नहीं कहा, उनको ये कहा है जो सत्ता पक्ष वालों के साथ होगा, ये जनता वही आपके साथ भी करेगी। भारत की जनता ने व्हिप जारी किया है, उन्होंने कहा है कि आपको हमने चुन के भेजा, हमारे मुद्दे संसद में उठाओ, जो हमसे मिलने आएगा उसका स्वागत, जो संसद में हमारे मुद्दे उठाएगा उसका स्वागत, और जो संसद का बहिष्कार करके बाहर आएगा उसका गांव वाले करेंगे स्वागत। लखनऊ मिशन शुरू हुआ है, क्या मतलब लखनऊ से जो मिशन स्टार्ट कर रहे हैं ना आपसे? जी हाँ, उससे क्या आगे को क्या प्रोग्राम के साथ? देखिए, एक बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी कमिश्नरी के टाइप, उसमें लोगों को समझाया जाएगा कि हमारे साथ, देश की जनता के साथ ये सरकारें क्या क्या कर रही हैं, वो सब समझाया जाएगा। गन्ने की भी बात उठेगी, तीनों काले कानून की बात उठेगी, MSP की बात उठेगी, बिजली की बात उठेगी, आलू की खेती से परेशान है, हर चीज़ की का मुद्दा उस पंचायतों में उठेगा।
लेकिन पंचायत तो कर रहे हो, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कि उनको कोई फर्क। देखिए, मैं आज आप पत्रकारों से एक सवाल करना चाहता हूँ। जब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो सरकार का कृषि मंत्री हर तीसरे दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के मुद्दे पे क्यों बोल रहा? वो तो सिर्फ बोलते हैं आके बात कर लो, बात फिर करने वापस। हाँ, तो ये किसानों का डर है। नहीं, वो तो एक ही बात। यही तो डर है कि जब तू मेरे से डरता नहीं तो मेरे बारे में क्यों बार बार बयान दे रहा? जब तू डरेगा तभी तू बयान देगा। सर, डर किस बात का? हैं? डर किस बात का? वोट का। ये वोटर चुन के भेजते हैं संसद में, तो ये वोटर जो है 2022 का जो चुनाव आने 22 भी और 24 भी। साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन की लगातार आप कह रहे हैं कि इलाज होगा बीजेपी वालों का, वहीं यूपी में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सारे दिग्गज नेता यूपी में उतर रहे हैं, तो विपक्ष की भी तो प्रॉब्लम हो गई ना। देखिए, नेताओं का काम है अपना काम करना। राजनेता जो चुनाव लड़ते हैं, जिस पार्टी के भी होंगे सारे ही आएंगे उसके, तो वो उनका काम है। योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य और भी दिग्गज नेता हैं, सब मैं अपने कह- दल से उतर रहे हैं। हाँ, ये बंगाल में भी सारे ही थे। कहाँ गए बंगाल में? वही बंगाल वाले ही वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, तो तो कहाँ है? बात है ना, जो कर्नाटक की सरकार गिरी थी कांग्रेस की, बीजेपी ने बनाया, वो पेगासिस में ही उनका भी नाम आया, मतलब उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे। अरे उनका बात कर रहे हो? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी नाम है, क्यों हटाए ये बताओ? बीजेपी ने जितने मंत्री हटाए, इन सब के फोन टेप करा रहा था मोदी और योगी, और जब वो सुने गए तो ये सारे गालियां देते थे मोदी और योगी को, इसलिए हटाए। तो बोले सरकार गिराने पे भी बढ़ाने पे भी यूज कर रहे। ए, चोर तो जब चोरी करता है वो ये देखता है इसकी भैंस खोलनी है कटिया, वो तो सारे खोल लेगा। फिर जांच क्यों नहीं करा रहे जब साफ है? चोर अपने खिलाफ बोलेगा आज नहीं तो कल, ये तोते की तरह भी बोलेगा। क्यों? कि जिस कंपनी ने बेचा है उसने कह दिया है कि हम जांच को तैयार हैं, और भारत सरकार जांच से भाग रही है। क्यों भाग रहे? हैं? क्यों भाग रहे? चोर है इसलिए भाग रहे, चोर है इसलिए भागते हैं।